अब्दुल कफूर। अल्लाह फरमा रही है उनको सजा इसलिए दी कि उन्होंने हमारे साथ कुफ्र किया, ईमान छोड़ दिया। मुसलमानों, आज करीब करीब हमारा यही हाल है। माल के नक्शों में और माल के फितनों में हम मस्जिदें वैरान कर बैठे, रमजान वैरान कर बैठे, जानवरों के हुकूक पामाल कर रहे हैं, सर्दियों में खूब कंबल ओढ़ रहे हैं और बाहर अपनी गाय बेचारी सर्दियों में कांप रही। अरे अल्लाह के बंदो, उसको भी कपड़ा पहनाओ, वो भी जानवर है, अल्लाह की मखलूक। खाना खिलाओ वक्त पर, पानी पिलाओ इसको, उस पर ज्यादा वजन न डालो, ये भी बद्दुआएं देते हैं। जानवरों को भी हुकूक बतलाए इस्लाम ने, पड़ोसी का हक बतलाए, माँ बाप का हक, रिश्तेदारों का हक, बीवी का हक, बीवी के लिए शौहर और पति का हक, औलाद का हक, भाई बहनों का हक। माँ बाप के मर जाने के बाद जो विरासत मिलती है, बेटे को अगर 1 लाख रुपया मिलता है तो बेटी को 50,000 मिलेगा। अब जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है उस हिसाब से मुफ्ती साहब को लिखकर फतवा पूछना पड़ेगा और शरीयत के मुताबिक तकसीम करना पड़ेगा। सिर्फ नमाज रोजे इस्लाम नहीं, नमाज रोजे तो इबादत है। आपको जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका बतलाया, सोने का तरीका, बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका। सीधे पांव से पहनो, पायजामा पहनो, लुंगी पहनो, पहले सीधा पांव डालो फिर उल्टा पांव निकालो, तो पहले उल्टा पांव फिर सीधा पांव। शर्ट पहनो, कुर्ता पहनो, पहले सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ निकालो, तो पहले उल्टा हाथ फिर सीधा हाथ। सोने जाओ, दाहिनी करवट सो, दुआ पढ़ के सो, दुआ पढ़ के उठो। अगर नींद में ख्वाब आ जाए, लोग कैसी जिंदगी गुजारने का तरीका बताए, और अच्छा ख्वाब देखा तो उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो, सही मुस्लिम की हदीस में। और अगर बुरा ख्वाब देखो तो फरमाया 3 बार थुथु कर दो। देखो कोई साइड पे सोया, उस पर मत थूकना। अरे बंगालियों, समझ रहे हो? और 3 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। मैंने थूकने को कहा ना, हदीस में है, उलमा से पूछ लो। मेरा इशारा तुम्हारी बीवियों की तरफ है, कोई साइड पे सोया उसके मुंह पे मत थूकना, ऐसे हुक्म है। थू थू थू, शैतान भाग जाएगा। अर्ज करने का मंशा यह है, जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया। पेशाब करना है, किबला देखो, किबले की तरफ ना बैठो, किबले की पीठ ना करो, ढेला लेकर बैठ जाओ। मुसलमान खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकता। मुसलमान पानी ना हो तो ढेला लेगा, ढेले के साथ पानी लेगा तो और ज्यादा सवाब। कपड़े और बदन पर पेशाब के छींटे न उड़े, वरना कब्र में अजाब होता है इसकी वजह से। बालों को बेचने और खरीदने से भी कब्र में अजाब होता है, उलमा से पूछ लो। हराम हराम है कयामत तक के लिए, जो हलाल है उस पर कभी अजाब नहीं होगा। मुसलमान मर्दों के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, सोने की अंगूठी, ये चांदी की अंगूठी। औरतों के लिए जायज है, मुसलमान मर्दों के लिए रेशम का कपड़ा पहनना हराम है, औरतों के लिए जायज। मर्द और औरत दोनों के लिए सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाना हराम बतलाया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक बादशाह के वलीमे में गए थे, एक रूम में ठहराया कि अभी थोड़ी देर रुको, भी खाना आ रहा है। देखा कि टिपाई पड़ी हुई है, उसमें सुरमादानी है, और सुरमादानी और उसकी सिलाई दोनों सोने की थी। गुस्से के मारे खड़े हो गए, फरमाया जिस बादशाह के घर में अल्लाह के नबी का और अल्लाह का हुक्म खुला खुला तोड़ा जा रहा हो, इसके वलीमा का खाना भी जाएगा। चुनान से उठकर चले गए इमाम शाफी रहमतुल्लाह। सोने के बर्तन इस्तेमाल करना हराम है, आप उसका बिजनेस करो, तिजारत करो, जायज है। जो जायज है वो जायज है, जो बेचना खरीदना हराम है उसको छोड़ दो अल्लाह के वास्ते। अल्लाह बहुत बड़ा है, आपको बहुत नवाजेगा। मैं पिछले साल भी आया था सरवरिया, उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। कसम अल्लाह की खाकर कहता हूं, कयामत बहुत करीब आ गई, थोड़े बरस बाकी रह गए। कौमे सबा हुक्म के तोड़ने पर
कोई भी हुक्म हो अल्लाह का हुक्म, दांतों की सफाई अल्लाह का हुक्म, कपड़ों की सफाई अल्लाह का हुक्म, वुजू करना गुस्ल करना अल्लाह का हुक्म है। जानवर पालते हो तो उस जगह को भी साफ रखो। बहरहाल मुसलमानों, ज़कात वाजिब हो गई। अगर आपके पास कच्चा मकान है, झोपड़ी है, और आपके पास इतना पैसा है कि पूरा खर्चा खर्चा निकालने के बाद आपके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी जो कीमत बाजार में है, घर का सारा खर्चा निकालने के बाद अगर इतना पैसा बाकी बचा तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, और उसके 1 साल बाद निकालना वाजिब हो जाएगा। अगर 1 साल तक इतना माल रहा, उसके बाद आपके लिए निकालना वाजिब हो जाएगा। हाँ, साल आने से पहले बर्बाद हो गया माल, चोरी हो गया, तो फिर आप पर ज़कात भी वाजिब नहीं होगी। मगर वाजिब है, ज़कात भी देनी पड़ेगी गरीबों को, अल्लाह का हुक्म है। अगर आप तिजारत कर रहे, पहले ज़कात निकालते थे, बिजनेस फेल हो गया, मंडी आ गई और अब पैसे नहीं है, तो आप पर ज़कात उन सालों में वाजिब नहीं होगी। जिंदगी में इतना पैसा आ गया कि अल्लाह के घर का दीदार कर ले तो हज आप पर फर्ज हो जाएगा जिंदगी में एक बार। ज़कात तो उन तमाम सालों में वाजिब होगी जिन सालों में आपके पास पैसा है। बहरहाल मुसलमानों, अल्लाह का हुक्म बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह का हुक्म न तोड़ो। कयामत बहुत करीब आ गई और तौबा कर लो। तौबा से आदमी अल्लाह से करीब हो जाता। ये मेरी नसीहत याद रखना, आपके पास कोई नेकी ना हो मगर गुनाहों से तौबा करके गए, अल्लाह आपको जन्नत में ले जाएगा। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ में किस्सा है तौबा का। एक आदमी था, ध्यान से सुनो, बड़ा अजीब किस्सा है, ईमान ताजा हो जाएगा। एक आदमी था जिसने 100 आदमी को कत्ल किया था। 100 आदमी को कत्ल किया, तब तक उसको तौबा की तौफीक नहीं हुई।